ना जाए ये सुनहरा मौका। आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना के ना रुकने वाली रफ्तार जारी है। रोजाना नए आंकड़े तशवीश में मुब्तला कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना केसेस की तादाद 7,546 तक पहुंच गई है, जबकि 98 अफराद की मौत हुई है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में बढ़ती कोरोना की तादाद और फैलाव को कम करने वाली तैयारियों पर अदालत ने खफगी का इजहार किया था और दिल्ली हुकूमत की तैयारियों को नाकाफी बताया था। हाईकोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में नजर आई और कई फैसले लिए, जिनमें मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने की रकम को 500 से बढ़ाकर 2,000 कर दिया गया, तो वहीं शादी में शिरकत करने वालों की तादाद को कम कर 50 कर दिया गया। हालांकि इस हवाले से अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जुर्माने की रकम पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार आवाम पर बोझ डालकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ट्वीट के जरिए मार्केट एसोसिएशन के साथ मीटिंग करने की जानकारी दे चुके हैं। कोरोना कहर से जहां दिल्ली सरकार की परेशानियों में इजाफा हुआ है, तो वहीं दूसरी रियासतें दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए मुहतात नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र हुकूमत दिल्ली के लिए रेल और हवाई सफर पर पाबंदी पर गौर कर रही है। कई सवालों पर दो सियासी पार्टियों का जानेंगे रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज साहब, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, आम आदमी पार्टी के, मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान आदित्य झा साहब, जो कि तर्जुमान है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। घनेंद्र भारद्वाज साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जुर्माने की रकम को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ये कह रही है कि पैसा बना रही है जुर्माने की रकम से दिल्ली सरकार, तो वहीं कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहा है कि फाइन बढ़ाने से कोरोना रुकेगा नहीं। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो क्या यह माना जाए कि सियासी पार्टियों के जो हमले हैं उसकी वजह से नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार नहीं जारी कर पा रही है? पहले तो एक चीज समझ लेनी चाहिए कि कोविड जो है ये एक वैश्विक बीमारी है। इस कोविड की वजह से आज पूरे का पूरा यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, जो लोग अपने आप को वर्ल्ड की सुपर पावर कंट्रीज कहते थे, उनकी भी वहां पे जिस तरीके से कोविड बढ़ा है। और हमने देखा था कि न्यूयॉर्क हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, इटली हो, किस तरीके से लोग अस्पतालों के कॉरिडोर में पड़े हुए थे, किस तरीके से उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था, किस तरीके से उनको बेड नहीं मिल पा रहे थे। तो आज जिस तरीके से दिल्ली में कोविड का ये तीसरा स्पाइक है, आज दिल्ली में कोविड के केस पिछले 10-12 दिन से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने जितने अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करने थे, अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करे। हमें अस्पतालों में बेड बढ़ाने थे, अस्पतालों में बेड बढ़ाए। हमें आईसीयू बेड बढ़ाने थे, हमने आईसीयू बेड बढ़ाए। हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड रिजर्व करे। हमने दिल्ली सरकार के 5-5 हॉस्पिटल जो थे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स कर दिए। सरकार के लेवल पे जो काम होना चाहिए सरकार के लेवल पे वो काम कर रहा है, हो रहा है। लेकिन अवेयरनेस भी हमने बहुत कोशिश करी कि अवेयरनेस क्रिएट करें, लेकिन पिछले 10-12 दिन आपने देखे थे, शायद त्योहार के भी दिन थे, तो लोग घरों से ज्यादा बाहर निकले, मार्केट्स में गए। कहीं मार्केट्स में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, कहीं मार्केट्स में लोग मास्क नहीं लगा रहे थे। आज कोविड से अगर हमें बचना है, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, हमारे पास लिमिटेड चीजें हैं। अगर जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, हमें मास्क लगाना है, घर से बाहर निकले। गणेश साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जुर्माने की रकम बढ़ाई गई, हालांकि अभी जो जुर्माना चालान जो काटा जा रहा है वो 500 रुपए ही काटा जा रहा है। नोटिफिकेशन सरकार ने जारी नहीं किया गया है। क्या ये माना जाए कि जो हमले हो रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि जुर्माने की रकम बढ़ाना सही नहीं है, क्या इसको लेकर कंफ्यूजन का शिकार है दिल्ली सरकार? कल सुबह जो ऑल पार्टी मीटिंग सीएम साहब ने कॉल करी थी, उसमें बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, उसमें कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, और सब लोगों ने मिलके ऑल पार्टी मीटिंग में तय करा कि दिल्ली में जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, इनको केसेस को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक मत से आवाज निकली कि लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें, लोगों से कहे कि बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और बार बार अपने हाथ साबुन और सैनिटाइजर से धोएं। 500 रुपए से 2,000 रुपए का चालान सिर्फ इसीलिए किया गया कि लोग मास्क को अपनी जिंदगी में ढाल लें, मास्क को अपनी जिंदगी का, अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना लें। तो कहीं ना कहीं 2,000 रुपए का मतलब ये नहीं कि हम किसी को कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब 2,000 रुपए का चालान की बात आती है तो लोग इस चीज को ज्यादा अवॉइड हो जाते हैं। अब लोग घर से निकल रहे हैं तो मास्क पहन के निकल रहे हैं। हमने देखा कल ये डिसीजन लिया और आज दिल्ली में
चारों तरफ हमने देखा कि बहुत ज्यादा तादाद में लोग थे जो मास्क पहन के निकल रहे थे, जो पिछले 10-12 दिनों से नजर नहीं आ रहा था। आज कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों की जीवन शैली में एक बदलाव हमें देखने को मिला है। ठीक है, आदित्य झा साहब, ऑल पार्टी मीटिंग का जिक्र कर दिया यहाँ पर घनेन्द्र साहब ने। आपसे भी मैं ये पूछना चाहूंगी, जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें जब एक मत होकर आप तमाम लोगों ने इस हवाले से फैसले लिए, उसके बाद जब दिल्ली सरकार ने ऐलान कर दिया, फिर ऐलान के बाद क्यों सियासत हो रही है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ये मीटिंग भी बुलाई गई है, 8 महीने बाद ये सरकार जागी है। ये सरकार केवल विज्ञापन पहली मीटिंग थी जी, कोरोना दौरान। नहीं, पहली मीटिंग नहीं थी, पहली मीटिंग नहीं थी। और पार्टी मीटिंग कोरोना के दरमियान पहली मीटिंग नहीं थी। कोविड से पहले भी 3 बार मीटिंग बुला चुकी है। कोई ऐसी मीटिंग नहीं बुलाई गई। जो बुलाई गई थी एक मीटिंग, वो केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई थी। दिल्ली सरकार इस तरह की कोई मीटिंग नहीं बुलाई। उससे पहले दूसरी बात यह है कि होम आइसोलेशन सरकार ने सीएम साहब ने 3 बार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। आपके लोग आए थे होम आइसोलेशन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे आप क्या कर रहे हैं? कितने बेड आपने बढ़ा दिए? और जहां तक आप बात कर रहे हैं 2000 रुपए करने की, आप ये बताइए कि पिछले 8 महीनों में दिल्ली की आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए आपने क्या किया है? लोगों की जेबों में क्या 2000 रुपए पड़े हैं? आप कुल मिला के आपने वीडियो देखे होंगे सना जी, दिल्ली के सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहे हैं कि जो ये जो एक परिवर्तन डायरेक्टरेट करके एक नई वैनें निकाल दी गई हैं, लोगों को चौराहे पे खड़ा कर दिया गया है। जो 500 रुपए मांग रहे थे, उस 500 रुपए में भी लोगों के साथ बार्गेन कर रहे थे। वो 2000 रुपए में दिल्ली की आम जनता की क्या स्थिति होगी? और ये जो सरकार है जो केवल विज्ञापन करना जानती है, क्या वो यहाँ पे मास्क और सैनिटाइजर रोड्स पे नहीं बंटवा सकती? जो प्रदूषण के बोर्ड लगाकर कहती है कि ऐसी उस पता नहीं कौन सी चिप है इनके पास कि सिर्फ प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध से प्रदूषण इनका रुक जाता है। ये काम तो करना चाहते नहीं है, इनको केवल विज्ञापन करना चाहिए और हर चीज जनता के ऊपर थोप दो। आपके पिछले 8 महीनों में आपके मंत्री कहाँ हैं? आज आपके अमानतुल्लाह खान साहब ने बिना मास्क के अपना जश्न सेलिब्रेट किया, उसके ऊपर आपकी सरकार क्या एक्शन ले रही है? अभी मुख्यमंत्री जी पूजा करते हुए दिखे थे, कोई मंत्री के मुंह पे मास्क नहीं था। एक ग्लैमराइज फोटो सेशन किया गया। क्या ये मैसेज देना चाहते हैं आप दिल्ली की जनता को कि आप जो चाहेंगे वो करेंगे और उसका भुगतान दिल्ली की जनता करेगी? घनेन्द्र साहब, माली देखिए आदित्य, देखिए दिल्ली के आवाम पर देखिए मैं आदित्य जी को नहीं कहूंगा, इनकी पूरी की पूरी पार्टी जो है पहले दिन से बहुत नेगेटिव एजेंडे पे चल रही है। नकारात्मक राजनीति जो है इनके डीएनए में घुस चुकी है। आज कोविड वैश्विक बीमारी है, हम लोग कोविड से लड़ रहे हैं, हमसे लड़ने में लगे हुए हैं। आदित्य जी सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, आप सुन लीजिए आप लोगों के साथ समस्या क्या है कि आपको सिर्फ सुबह उठकर अरविंद केजरीवाल को कोसना है, शाम को सोने से पहले आपको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कोसना है। अरे जब ये कोविड की बीमारी जब आती है तो ये नहीं पूछती कि आदित्य झा है, मनोज तिवारी है, गौतम गंभीर है या परवेश शर्मा है, ये सबको होती है। और कोविड कोई धर्म नहीं देखता, कोई जात नहीं देखता, कोई प्रांत नहीं देखता। आज हम सबको मिलकर कोविड से लड़ना है। अरे दिल्ली को बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है, आपके भी 7 सांसद हैं, दिल्ली नगर निगम में आपका शासन है, आप लोग जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अरे आप सिर्फ अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले क्रिटिसाइज करके या आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज करके आप बच नहीं सकते। बढ़ेगा जुर्माना तो घटेगा कोरोना, यही एक हिकमत अमली है दिल्ली सरकार के पास। देखिए कोरोना को अगर हमें कंट्रोल करना है तो मास लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार ऑलरेडी ये काम कर रही है। हम मास लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम करा रहे हैं। हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स, हमारी पार्टी के वॉलंटियर्स, हमारे एमएलए, हमारे कॉर्पोरेशन के मेंबर वार्ड लेवल पे जाके अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक उससे बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम घर से बाहर निकले तो मास्क पहनकर निकले, हम घर से बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को फॉलो करें, हम घर से बाहर निकले तो फिर नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी कर रही सरकार? सैनिटाइजर से धोएं, यही अवेयरनेस ही है। अगर नोटिफिकेशन, अगर 2000 रुपए जुर्माना और चालान काटा जाएगा मास्क नहीं लगाने पर, तो फिर नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं कर पा रही सरकार? देखिए मैंने कहा है कि कल सीएम साहब ने खुद इस बात को अनाउंस करा है। आप नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। आदित्य झा साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, मेरी चुनौती है घनेन्द्र भारद्वाज जी को, अगर इनका एक एमएलए, इनका अगर एक वॉलंटियर नियमों का भी पूरी तरह पालन कर रहे हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी इनके साथ काम करेगी। इनके मुख्यमंत्री, इनके मंत्री, इनका कोई भी कॉर्पोरेटर घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये इनके खुद मुख्यमंत्री आइसोलेशन के अंदर है। हमारे गृह मंत्री जी सबसे पहले हॉस्पिटल में पहुंचे थे, इनके मुख्यमंत्री पहुंचे थे। फोटो जारी कर दीजिए, कोई आपका एक सांसद किसी को अवेयर करता हुआ नजर आ जाए, कोई आपका एक, अरे मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना आप केवल पैसे देके, आप केवल 750 रुपए देके वॉलंटियर्स को पैसे खर्च करके राजनीति कर रहे हैं, आप लोग कोई अवेयरनेस नहीं कर रहे हैं। आप लोग भ्रष्टाचार की दुकान खोल रहे हैं, आप भ्रष्टाचार की एक और दुकान खोल दी है। आप पिछले पदों से पैसे कमा रहे हैं। आइए गवर्नेंस पे बात करिए, गवर्नेंस पे चर्चा कीजिए, कोविड पे पॉलिटिक्स मत कीजिए। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, प्लीज। आपकी क्या गवर्नेंस है? आप दिल्ली जैसे शहर में आपने हम ऑक्सीमीटर, सर मेरी एक ही दरखास्त है कि कोविड पे पॉलिटिक्स मत कीजिए सर। सर ये कोविड होता है, ये नहीं देखता कि संबित पात्रा है, ये कोविड ये नहीं देखता कि अमित शाह है। आपको सर प्लीज समझ लीजिए, आपको गवर्नेंस करना नहीं आता है, आप लोग फेलियर हैं। सर गवर्नेंस, आदित्य झा साहब, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी फेल हो चुकी है, आपका सुझाव क्या है? बीजेपी पार्टी का सुझाव क्या है? 62 सीटें दी है, गवर्नेंस सुझाव क्या देना चाहेंगे आप? जाके और किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने, एक सेकंड गणेश साहब आपके पास लौटूंगी, एक सेकंड मैं सुन लेती हूँ इनको। आदित्य झा साहब, जब पहली बार ये सरकार आई, इन्होंने कहा कि हमसे दिल्ली की व्यवस्था नहीं संभल रही है, दिल्ली के अंदर हमारी केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप। एक सेकंड गणेश साहब, एक सेकंड 2 बार फेल हो चुके, एक सेकंड सुन लेती हूँ पहले इनकी बात। एक सेकंड गणेश साहब, एक सेकंड। जब ये चीजें पटरी पे आने लगी तो ये फिर से अभी तक अपनी हार पचा नहीं पा रहे। अरे आपसे गवर्नेंस चलती नहीं है, नहीं आपसे सुझाव मांगे थे सर। मुझे आदित्य झा के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। गणेश साहब मुद्दे पे बात कर लेते हैं, गणेश साहब मुद्दे पे बात कर लेते हैं ना, यहाँ भी सियासत शुरू हो गई। 62 सीटें दी है, एक बार 70 में 67 सीटें दी थी ना दिल्ली हाईकोर्ट। कभी भी कंस्ट्रक्टिव बात मत करिएगा, कभी भी कंस्ट्रक्टिव बात मत करिएगा। एक सेकंड आदित्य झा साहब, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? आपसे मैंने ये सवाल किया था। देखिए सना जी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली की आवाम को आप अवेयर कीजिए, और दिल्ली में जो आप नए नए प्रयोग करते रहते हैं कि आपने अचानक से तुगलकी फरमान ला दिया 2000 का, क्या आप दिल्ली की जनता से बात नहीं कर सकते थे? हमारे साथ सरकार के साथ आप कहां खड़े हो रहे हैं? कोविड के खिलाफ आप बताओ कौन सा चुनाव है आपका? आप कौन से चुनाव पे खड़े होते हैं बताइए? झूठ मत बोलिए। जानन जी, आपका एक आदमी अगर अवेयरनेस करता हुआ मिल जाए, एक आदमी अवेयरनेस करता हुआ मिल जाए तो आप बताइए मुझे। आप झूठ की राजनीति करते हैं, घरों से निकलते नहीं है, डरे हुए बैठे हुए हैं, आइसोलेशन के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री आइसोलेशन, आप लोगों की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री आइसोलेशन दिल्ली में रहते हैं। गणेश साहब, दिल्ली को आपने बंद कर दिया। आदित्य झा साहब, ऐसे आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो आवाम सुनती भी नहीं है, कोई नहीं सुनता है। एक साथ बोलेंगे तो बात ही समझ नहीं आती और कोई सुनना भी नहीं चाहता। तो बर्दाश्त करें। गणेश साहब, आपसे सवाल ये, माली बोझ को लेकर इशारा किया जा रहा आम आदमी पार्टी पर कि जुर्माने की रकम आपने बढ़ाई है, क्या कोई और रास्ता दिल्ली सरकार के सामने नहीं है? क्योंकि अहमदाबाद में हमने देखा है कि 1200 केस सामने आए हैं, तो वहां पर 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। तो क्या इस तरह कुछ गौर फिक्र दिल्ली सरकार नहीं कर रही है? देखिए, दिल्ली सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। हाँ। दिल्ली में डीडीएमए के चेयरमैन एलजी साहब हैं। हमें जैसे लगा कि दिल्ली में इस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, हमने एलजी साहब से कहा कि जो शादियां और सार्वजनिक समारोह हैं उसमें संख्या 200 से घटा के 50 की जाए। सर, बाजारों में तो इतनी बड़ी तादाद दिखाई देती है, जैसे लगता है कोरोना दिल्ली में है ही नहीं। सुन लीजिए, हमने होम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी कि मार्केट्स में कई जगह जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा, लोग मास्क नहीं लगा रहे, तो वहां पे हमें मार्केट्स को टेम्परेरी बंद करने की परमिशन मिली जाए, उसका हम अवेट कर रहे हैं। और जो भी कदम दिल्ली सरकार को उठाने पड़ेंगे निश्चित तौर पर हम उठाएंगे। हमें दिल्ली के लोगों की जान माल की रक्षा करनी है, हमें दिल्ली के लोगों को कोविड से बचाना है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए बेटर हेल्थ केयर का कमिटमेंट हमारी सरकार ने दिया है। हम दिल्ली के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और दिल्ली के लोगों को किस तरीके से आज इस कोविड से बचाएं। ठीक है आदित्य झा साहब, आम आदमी पार्टी से जब सवाल किया जाता है कि पार्शियल लॉकडाउन के लिए सोच रही है क्या, तो वो कहते हैं कि हमने प्रस्ताव दिल्ली केंद्र सरकार के सामने रखा है, उनका जो जवाब आएगा हम उस पर काम करेंगे। तो केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर आखिर जल्द जवाब क्यों नहीं दे रही? केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं।
देखिए सना जी, बात ये है कि ये हमेशा दूसरे की गोदी में गेंद डाल के मजे लेना चाहते हैं। डीटीसी तो इनके पास है, डीटीसी में क्या व्यवस्था करी है? ये जो वॉलंटियर्स खड़े हो रहे हैं, क्या ये वॉलंटियर्स के खड़े हो जाने से पोल्यूशन खत्म हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? तो आप क्रिएटिव काम करें ना। आप दिल्ली के अंदर में, दिल्ली के जो लोग हैं, क्या आज ये कह रहे कि आज लोग मास्क लगा के उतर गए? इससे पहले क्या दिल्ली में लोग मास्क लगा के नहीं चल रहे थे क्या? आप लोगों को डराइए मत, आप लोगों को अवेयर कीजिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी को चैलेंज करता हूं, अगर इनका एक भी मंत्री, इनका एक भी विधायक अवेयर करते हुए दिख जाए विज्ञापन के अलावा कहीं भी, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। और दूसरी बात है कि आप जो है ये जो मार्केट बंद करने की बात करें, जैसे आप 9 to 6 आप रात को हर मार्केट बंद होती है, 1 घंटा पहले बंद कर सकते हैं, ऐसे छिड़काव और सारे व्यवहार कर सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हो आदित्य जी? क्या जी बातें कर रहे हो? मैं कह रहा हूं कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके 7 सांसद का है, आपके कॉर्पोरेशन के मेंबर्स का है। अरे 7 सांसद दिल्ली के लोगों ने आपको दिए हैं, आपको नहीं दिखेगा, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आपके आपको नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। कमेंट्री करने में मस्त है, कहीं कुछ करने में मस्त है। एक परवेश शर्मा है, मनोज तिवारी है, कल बाद में सुबह से शाम तक ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट करते रहते हैं, बाहर निकलते नहीं है। अरे जाके फिर उसी ट्रैक पर आ गए, दुख समझो। फिर आप दोनों फिर उसी ट्रैक पर आ गए, फिर उसी ट्रैक पर आप दोनों आ गए। घनेन्द्र साहब, क्या माली बोझ बढ़ाना ही एक वाहिद रास्ता था दिल्ली सरकार के सामने? देखिए मैंने पहले भी कहा है कि आप इसको अन्यथा मत लीजिए, कोई भी ना ले। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि जागरूकता बढ़े, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर लोग इस चीज का पालन करेंगे। मैंने आपको बताया कल सीएम साहब ने सिर्फ अनाउंसमेंट करी है, उसके बाद आज दिल्ली में बहुत बड़ा तब्दीली दिल्ली के लोगों की जीवन शैली में देखने को मिला है। आप देखिए, आप दिल्ली के बाहर जाइए, देखिए कल तक जिन मार्केट्स में हम रेगुलर वॉच कर रहे थे कि वहां पे कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी थी, आज मार्केट्स में इस तरह की अवेयरनेस है कि सब लोग मास्क लगा के चलने, सब लोग सोशल। आदित्य झा साहब, आप भी दिल्ली में मुकीम हैं, आप भी दिल्ली में मुकीम हैं। घनेन्द्र साहब ये कह रहे हैं, हाँ, कई मकामात पर हमने देखा कि आवाम के अंदर खौफ था। आपको लगता है कि दिल्ली की सारी आवाम अब फॉलो कर रही है रूल्स? देखिए ये अगर ऐसा है तो फिर बहुत अच्छा है। आप मेरी बात कहेंगे उससे उल्टा चलना है। आप छोड़ दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए ज्ञानेंद्र जी, मेरी बात सुनिए गौर से। आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आज भी हमारी पार्टी के लोगों ने तमाम मार्केट एसोसिएशनों के साथ में तमाम जगहों पे जाके मास्क बांटे, लोगों को अवेयर किया है। ये काम करने की जरूरत है, विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है, और लोगों को डराने की जरूरत नहीं है, लोगों की डराने की जरूरत भी नहीं है। अरे आपसे अपना काम होता नहीं है, आपको अपना काम होता नहीं है, लोगों को डराने का काम करते हो केवल। लेकिन आदित्य झा साहब, अगर लोगों की सिक्योरिटी के लिए लोगों को डराया जाए तो वो गलत थोड़ी नहीं है। लोगों के जानमाल के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए लोगों को अगर डराया जा रहा है तो वो गलत बात थोड़ी ना है। सना जी ये डराने की बात नहीं है ना। आप 2000 रुपए किस आधार पे लगा रहे हैं? आप क्या उसका कोई क्राइटेरिया तय नहीं कर सकते थे कि फर्स्ट बार में फाइन इतने का होगा, दूसरी बार में ऐसा होगा, तीसरी बार में ऐसा हो सकता है? सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने जब चालान बढ़ाए थे कि अरे आप छोड़िए चालान बढ़ाने, आपसे स्वास्थ्य व्यवस्था संभल नहीं रही है दिल्ली की, और आप ज्ञान बांट रहे हो यहाँ बैठ के। आपसे दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, देश की राजधानी है, उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था आपसे संभल नहीं रही है, और आप पूरे वर्ल्ड की ज्ञान बांट दिया। फ्रांस, जापान, यूरोप और पता नहीं क्या क्या। कुछ मत करो, कम से कम दिल्ली को संभाल लो भैया, अस्पताल संभाल लो। अरे एमसीडी के अस्पताल नहीं होते तो सड़कों पे लोग आ गए होते। सफदरजंग में जितने केंद्र सरकार के अस्पताल है उनमें आप 50% बेड जो है कोविड के लिए रिजर्व कर दो। आपको पता है कितने बेड है आपकी दिल्ली सरकार के पास में? आपको पता है? आपको अच्छा, तनख्वाह के पैसे 13,000 करोड़ रोक आप लोग, 13,500 करोड़ दिल्ली सरकार एमसीडी के पैसे नहीं दे रही, और विज्ञापनों पे खर्च कर रही है, और जनता के पैसे से फिर खजाना भरना चाहती है। आपके पास पैसे है नहीं, लोगों पर जुर्माना लगा के अपने खजाने को भरना चाह रहे हो, क्योंकि बड़ा इल्जाम घनेन्द्र साहब आप पर लग रहा है। आम आदमी पार्टी पर बड़ा इल्जाम लग रहा है कि खजाने भरने के लिए लोगों पर माली बोझ आप बढ़ा रहे हैं। ये पहली सरकार है जो 70% सीधे लगा देती है, शराब खोलती है। एक सेकंड, अगर एमसीडी के जो डॉक्टर नर्स जो एमसीडी के अस्पतालों में काम कर रहे हैं,
आप उनको उनकी तनख्वाह दे दो, उनको उनका बकाया भैया हम उनसे इतना काम तो कर दो। अरे हम तो हमारे गणेश साहब आपसे सवाल मैंने क्या किया था, आपसे सवाल जो मैं करती हूँ उसका जवाब ही आप नहीं देते, उसका जवाब ही नहीं देते। इनके पास जवाब है गणेश साहब, जवाब है। मेरे कहने का मतलब है आज मार्केट एसोसिएशन से अरविंद केजरीवाल, सीएम अरविंद केजरीवाल बातचीत भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि मार्केट एसोसिएशन से बात करने के बाद कोई फैसला लिया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर संवाद से ही सारी चीजें निकलती हैं। जब आप डायलॉग्स करोगे, जब संवाद करोगे, संवाद से ही सॉल्यूशन निकलते हैं। और निश्चित तौर पर सीएम साहब ने बहुत बड़ा एक अप्रिशिएबल काम करा है कि उन्होंने मार्केट से एसोसिएशन से डायरेक्ट इंटरेक्ट करा है, डायरेक्ट उनसे बात करें, उनसे कह रहे हैं कि मार्केट के दुकानदारों का भी उतना फर्ज है, जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी जिम्मेदारी लोगों की भी है, उतनी जिम्मेदारी मेरी भी है, उतनी जिम्मेदारी उस दुकानदार की है, उतनी जिम्मेदारी उस दुकान में काम करने वाले की है। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी को मानना पड़ेगा, हर आदमी को इसको अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझना पड़ेगा कि मैं घर से बाहर निकलूंगा तो मुझे मास्क पहन के निकलना है। मेरी वजह से मैं सोसाइटी को खतरे में नहीं डाल सकता, और अगर मैं निकलूंगा घर से बाहर मास्क पहन के नियमों का मुझे खुद पालन करना पड़ेगा। ये मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी शहर के लिए जिम्मेदारी है, मेरी भी दिल्ली के लिए जिम्मेदारी है, और आप सबकी जिम्मेदारी है। हो सकता है आदित्य झा की जिम्मेदारी ना हो सकता है गौतम गंभीर की जिम्मेदारी ना हो सकता है मनोज तिवारी की जिम्मेदारी ना हो सकता है आदेश गुप्ता की जिम्मेदारी ना हो, लेकिन दिल्ली के एक एक आदमी की जिम्मेदारी है कि मैं घर से बाहर निकलूंगा तो मास्क पहन के निकलूंगा, मैं घर से बाहर निकलूंगा तो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करूंगा, मैं घर से बाहर निकलूंगा तो बार बार अपने हाथ साबुन और सैनिटाइजर से धोऊंगा। ये सब लोगों की जिम्मेदारी। बिल्कुल सियासी जिम्मेदारी है, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी है। आवाम को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। आदित्य झा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सना जी, मैं ये कहना चाहता हूं, ज्ञानेंद्र जी ने बड़ी सामाजिक जिम्मेवारी की बात की। मैं आज इनको चुनौती देता हूं कि अगर इनको सामाजिक जिम्मेवारी का जरा भी इतिहास है, ये मानते हैं कि इनकी कोई सामाजिक जिम्मेवारी है, तो आज इनकी पार्टी अमानतुल्लाह खां पर कोई एक्शन ले, जो बिना मास्क के, जिन्होंने आज अपना पूरा उत्सव मनाया है, जिन्होंने पूरे जलसे के साथ अपना बिना मास्क के किया है, किसी ने मास्क नहीं पहना है, आज ले उस पे एक्शन ले और 2000 के फाइन भेजे, 2000 के फाइन भेजे। में हजारों लोगों के बीच में बिना मास्क के घूम रहे थे। आप लोगों ने दिल्ली के लोगों की जान जोखिम में डालने का काम करा है। अरे जान जोखिम में आप डाल रहे हो, काम नहीं करते हो, विज्ञापन करते हो, विज्ञापन करते हो, विज्ञापन इकट्ठे करे और आप अरे इस्तीफा दिलाओ सत्येंद्र जैन का, इस्तीफा दिलाओ मुख्यमंत्री का। ये मुख्यमंत्री दिल्ली का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो काम नहीं कर पा रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री जो काम ही नहीं कर पा रहा है। आदित्य झा साहब, आपकी बात सही है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि बिहार की जीत पर भारी जश्न मनाया गया दिल्ली में। उस वक्त भी लोग तो मास्क लगाकर नहीं बैठे हुए थे। किसके खिलाफ आप कार्रवाई करवाएंगे? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजारों लोगों की भीड़ में बगैर मास्क। अच्छा, आपके मुख्यमंत्री साहब ने जो पूजा की थी, आपके मुख्यमंत्री साहब ने जो पूजा करी थी, आपके मुख्यमंत्री साहब ने जो पूजा करी थी पूरे मास्क के साथ थे, लवो लवा के साथ थे, वो तो पूरी फोटो लगाई थी आपने तो, और 7 बजे दिवाली की पूजा के बाद 9 बजे विज्ञापन दिया था आपने। और ठीक है कार्यक्रम में गणेश साहब, अरे आप छोड़िए गणेश साहब, अरे क्या आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार कुछ और फैसले कर सकती है? क्या आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार कुछ और फैसले कर सकती है और जुर्माने की रकम को घटा सकती है? आपको सना जी गणेंद्र साहब आपसे भी जवाब लूंगी मैं। गणेंद्र साहब बहुत जल्दी। सना जी बताइए। जी बताइए सना जी। देखिए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए हमारी कमिटमेंट है। दिल्ली में कोविड को रोकना हमारी प्रायोरिटी है, सरकार की प्रायोरिटी है। जो से दिल्ली में जुर्माने की रकम घटाएंगे उनको, या फिर इसी पर नोटिफिकेशन होगा जारी के लिए? गणेश साहब, वो भी जरूरी कदम, जुर्माने की रकम घटाएंगे। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के लोगों की जान से बड़ी कोई चीज नहीं है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जान बचाने के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कोविड के बढ़ते प्रकोप आदित्य झा साहब, जो सरकार रकम घटनी चाहिए दिल्ली सरकार उठाएगी। देखिए, रकम घटना और नहीं घटना ये सियासी मसला नहीं है। मसला ये है कि इसकी व्यवस्था क्या है, किन लोगों के हाथ में दी गई है, और उस रकम का क्या उपयोग किया जा रहा है। क्या फिर ये फाइन कटवाते रहेंगे ये जो लोग हैं, वो 2-2 हजार के छोटा सा मास्क के नीचे हल्का सा मास्क आ गया, फोटो खींच गई, चालान हो गया, और ये जो पैसे आएंगे ये क्या दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए खर्च होंगे?
कोरोना को रोकने के लिए होंगे या फिर से विज्ञापन? तो दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हम लगातार कोरोना पर लगाम और रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात करेंगे तो दिल्ली सरकार के इन मेजर्स स्टेप से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि माली बोझ आवाम पर बढ़ रहा है। आप दोनों खास मेहमानों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने अपने मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम दो रुख में इजाजत। फिर होगी मुलाकात पीर को, तब तक के लिए आदाब।